ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है द ओनली वे आउट, एकमात्र रास्ता। तो क्या है इसे हम जानेंगे और समझेंगे। तो आजकल हमारे सोसाइटी में क्या हमें न्यूज़ मिलता है जब हम सुबह न्यूज़पेपर ले लो। आजकल वैसे न्यूज़पेपर कम ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे आसपास जो न्यूज़ होता है वो हमेशा वायलेंट ही होता है। हर जगह कोई ना कुछ वायलेंस ही हो रहा है सब जगह, चाहे वो विश्व में हो, चाहे वो हमारे आसपास सोसाइटी में हो, चाहे दो देशों के बीच हो। हम देखते हैं कि बस हमें क्या सुनने को मिलता है कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। मीडिया जो है वो भी पूरी तरह वो इसी न्यूज़ को प्रमोट कर रही होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है। यहाँ तक कि हम देखते हैं पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे से बातें कम और लड़ाई झगड़ा हाथापाई शुरू हो जाता है। बॉर्डर्स पे भी हमारे टेंशन्स चल रहे हैं। अभी अभी बांग्लादेश में जो हुआ, इतना हिंदुओं को के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, और फिर जो यूक्रेन एंड रशिया के बीच हो रहा है, ईरान इराक, मैंने ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं है जब लड़ाई ना हो। बस यही सब हो रहा है, सब जगह ब्लडशेड हो रहा है, खून से लथपथ, यानी लोगों को मारा जा रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मारा जाता है, दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो जाती है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये लड़ाई नहीं हो रही। इवन हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बैटल्स हो रहे हैं, वहाँ भी एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन है, कंपटीशन कब लड़ाई झगड़ों में परिवर्तित हो जाता है हमें पता नहीं चलता। फैक्ट्रीज हो या वर्कर्स हो, जहाँ भी लोग हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ क्वारल्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी यही हालत होता है। बात अच्छे से शुरू होती है, हम देखते हैं कि दो लोगों के बीच में बहुत अच्छे से बातें शुरू होती है, लेकिन बात शुरू होते ही बीच में बहस शुरू हो जाती है। और कब ये पर्सनल डीलिंग्स में कब हम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि फिजिकल भी हो जाते हैं, यानी हाथापाई पे भी उतर आते हैं। तो ये चीज़ें इतनी कॉमन हो रही है, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही देख सकते हैं कि हम कब बातचीत करते करते कब लड़ाई झगड़े में हो जाते। हमारी सहन शक्ति इतनी कम है कि जरा सा हमें कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वहीं पे हम गुस्से में आ जाते हैं और अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचते, हम सीधा लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो ये चीज़ें अभी हमारे आसपास बहुत ही कॉमन हो गई है कि हम कब कहाँ, ये पूरा संसार ही पूरा मने कैसे हो गया है, ये हर वक्त कला हो रहा है, क्लेश हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, जो जानता है कि ये जो हम कलयुग में है, कलयुग में लोग बिना बात के ही लड़ पड़ेंगे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा। इनफैक्ट डिवोटीज भी मंदिरों में, जो मठ में रहने वाले भक्त लोग हैं, उनके बीच भी कब कैसे लड़ाई शुरू हो जाती है, वहाँ भी वो माया से बचे हुए नहीं है। यानी ये कलयुग जो है ये कहीं भी अपनी उसका प्रभाव जो है वो कहीं भी खत्म नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से बस वही व्यक्ति बचा हुआ है जो सेल्फ रियलाइज है, जो रियल में सेल्फ रियलाइज है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई भक्त मैंने किसी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं ऊपर से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भक्त हो गया। वो भी अगर वो भी थोड़े से प्रोवोकेशन में गुस्से में आ जाए या लड़ाई झगड़े पे उतर आए, तो उसको हम एक्चुअली परफेक्ट में सेल्फ रियलाइज सोल नहीं मान सकते। और ट्रूली सेल्फ रियलाइज सोल है वो ही इस करंट सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होगा, जो पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये जो साइन है,
ये कला, ये क्लेश जो है, ये कलयुग की निशानी है, क्योंकि कलयुग का ये सबसे पहला यही कलयुग में होने वाला था, जिसके बारे में परीक्षित महाराज को बताया था कि कलयुग ने सबसे पहले परीक्षित महाराज को ही बताया था। तो कलयुग का यही निशानी है कि लोग यहाँ बेवजह लड़ाई करने शुरू कर देंगे, बेवजह क्लेश होगा, कला होगा, छोटी छोटी सी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी कि लोग सीधा हाथे पाई पे उतर आएंगे। सो दिस इज द एज ऑफ कली। और इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी पूरे डिटेल में मेंशन किया है, वैदिक स्क्रिप्चर्स भी पूरे इसके बारे में बताते हैं। तो जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज है, जो ये देख पा रहा है कि ये तो जो सिम्टम्स है ये किसके हैं, ये कलयुग के हैं, और जो अपने आप को हम लड़ते क्यों हैं, हम लड़ते कब हैं, जब हम हमारे अंदर अहंकार होता है, कि जब हम ये खुद को शरीर मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग लड़ाई तभी शुरू करते हैं जब बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी दिस बॉडी। हमारी आइडेंटिटी हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं, माने ये जो हमारी आइडेंटिटी है वो शरीर से जुड़ी है, और हम इसी आइडेंटिटी के बल पर ही लड़ते हैं। हम कभी भी जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका यही मिस आइडेंटिफिकेशन है, वो रॉन्गली आइडेंटिफिकेशन जो हमारा है एक्चुअल सेल्फ का। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रूली सेल्फ रियलाइज सोल होगा। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है कि जो ये व्यक्ति सिर्फ ये जानता नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो मानता भी है, उसको अंदर तक वो रियलाइजेशन हो चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये बात तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, अपने हर क्लास में ही बोलती हूँ कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। बट हमारा टेस्ट तब होगा जब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़े में उतर जाते हैं, हम बहस में उतर जाते हैं, और तब हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तब हमारा ये होता है कि हम अंदर तक रियलाइज नहीं हुए हैं इस बात को लेकर कि हम ये शरीर नहीं है। सो हम इस मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण इसलिए हम बहुत जल्दी लड़ाई करते हैं। जैसे कि ये जो फिजिकल बॉडी का जो एक्चुअल सेल्फ कौन है, आत्मा है, और हम क्या फुलिशली थिंक करते हैं कि ये जो मोटर कार है यही ड्राइवर है। तो हम अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, जैसे कि जो कार है उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है, लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि कार ही ड्राइवर है तो ये गलत है। सो दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन। और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है हमारी कि हम अपने बॉडी से और इस बॉडी के साथ जुड़े हर रिश्ते के साथ, चीज़ों के साथ, उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इन सब को अपना शरीर से ही सब जुड़े हैं, हम इनको ही अपना मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि हम इस शरीर से अलग है। हम जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो इस जो हमारा प्योर स्पिरिट सोल है, स्पिरिट जो आत्मा होती है वो बहुत प्योर है। बट बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन, हम हमारे जो कंडीशन हुआ वो क्या होता है, हमारा सटल बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे हर शरीर के साथ जाता है। मैंने जब हम अपना ये देह त्यागते हैं तब हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ जो चीज़ जाती है, कृष्ण तो हमारे साथ हर समय होते ही हैं, लेकिन इसके साथ इस शरीर के साथ हम जो जड़ वस्तु और साथ लेकर जाते हैं वो होता है हमारा सटल बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके ऊपर जो कंडीशनिंग हो गया है, जो हम हमारी आदत बन गई है, जो हमारा स्वभाव बन गया है, उसको हम नेक्स्ट बॉडी पर लेकर जाते, जो भी नेक्स्ट बॉडी एक्वायर करते हैं उसके साथ वो हमारा कंडीशनिंग जाता है। और इसका मतलब सिंपल है कि जो आत्मा है वो बहुत प्योर है, लेकिन ये जो हमारा सटल बॉडी है इसके साथ जो हमारा कंडीशनिंग हो चुका है, जो हमारा स्वभाव बन चुका है, जो हमारा कॉन्शियसनेस बन चुका है, वो हर नए शरीर के साथ हमारे साथ रहता है। एंड
इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कब खत्म होता है हमारा सेटल बॉडी, जब हम वैकुंठ में जाने वाले होते हैं। उसके पहले हम गिरजा नदी में हम स्नान करते हैं जैसे, और वो सेटल बॉडी टूट के खत्म होता है और तब हम प्योर एज अ प्योर सोल एंटर करते हैं वैकुंठ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे। तो इसी तरह हम हमारा जो फिजिकल बॉडी ये मैटर के कांटेक्ट में आता है, कारणम गुना संगोत्या। तो जिसके कारण हम ऑल्सली रिलेट करते हैं अदर बॉडीज को भी फॉर, यानी हम सबको अपना मान लेते हैं, जो कुछ भी टेम्पररी है उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं इन द नेम ऑफ फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी और नेशनैलिटी। ये सब कुछ झूठ है। अगर हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं और मान लो नेक्स्ट बॉडी में हम दूसरे कंट्री में जन्म ले रहे हैं, तब वो हमारा होगा। तो इसी बात से समझ में आता है कि हम एक्चुअली में ना इंडियन है, ना इंग्लिश है, ना स्पेनिश है। हम क्या है? हम एक्चुअली में हम सोल है और हमारा आइडेंटिटी कृष्ण के साथ है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ हम जिस कॉन्शियस, लोग एक दूसरे से हेट करने में भी कितनी मैंने ये बहुत ही महंगा सौदा है। जब हम किसी को हेट करते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली उस व्यक्ति के बुराइयों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम किसी को हेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती या उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, तो उसके बारे में हमारे अंदर उसके स्वभाव में जो बुराई है वो उसके बारे में हमारा कॉन्स्टेंट थिंकिंग होता है, जिसके कारण हमारा कॉन्शियसनेस उस बुराई पर होता है। एंड देन हमें नेक्स्ट बॉडी मिलेगा तो वो भी चीज़ हमारे साथ नेक्स्ट बॉडी में जाएंगी, क्योंकि हमने उसी तरह कंडीशन कर दिया अपने मन को। सो किसी को हेट करना भी बहुत गलत चीज़ होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे तो हमें ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम उस व्यक्ति को उसी वक्त माफ कर दें, उससे दूरी बना ले, उसके बारे में ना सोचें, बिकॉज इससे हमारा स्वयं का नुकसान होगा। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलेगी या उसने हमारे साथ बुरा किया, बिकॉज जब हम किसी को सजा देने लग जाते हैं या हम उसके साथ लड़ने झगड़ते हैं या उसके लिए बुरा सोचते हैं, तो क्या होता है कि हम ही उसको सजा दे रहे हैं, तो मैंने हमारा भी कर्म बनते जा रहा है साथ में, और उस व्यक्ति को उतनी सजा नहीं मिलेगी जितना उसने बुरा किया है। सो इट इज द बेस्ट थिंग इज कि उस व्यक्ति को वहीं पे माफ कर दो, उससे दूर हो जाओ, ताकि हमारे मन उसके बारे में ना सोचे, क्योंकि प्रकृति जो है, भगवान जी जो है, उसको उसके कर्मों का फल जरूर देंगे। इसलिए अगर कोई कुछ बुरा भी कर दे हमारे साथ, तो जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन, उसी उसी वक्त उससे दूर हो जाइए। दूर होना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम उसके बाद वो चीज़ हमारे सामने ना हो तो हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज जब हम किसी को हेट करते हैं तब हम उसकी बुराइयों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसकी वो बुराई वाले जो गुण हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है हम बॉडीली रिलेशनशिप पे जी रहे हैं। हम हर की हम अपने फैमिली रिलेटिव्स, फादर मदर, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, इनको ही अपना मान लेते हैं। ये किसके साथ जुड़े हैं? हमारे शरीर के साथ। जैसे ही ये शरीर खत्म, हमारे सारे रिश्ते खत्म। तो इसी तरह जैसे हरिद्वार में जब दिए ऑफर किए जाते हैं गंगा नदी में, तो क्या होता है, कुछ दिए पानी के फ्लोट से एक दूसरे के साथ आकर मिल जाते हैं। और इसी तरह कि जब पानी का जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वही दिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह हम सब जीवात्माएं एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर जब हमारे प्रारब्ध कर्म पूरे हो जाते हैं हम अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा मिलेंगे, नेक्स्ट बॉडी में हम दोबारा मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन कहाँ चला जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि हमें किसी को हेट नहीं करना है, बिकॉज ये जीवन बहुत छोटा है। अगर हम इसको हेट करने में, किसी को बुरा सोचने में, किसी से मन मुटाव करने में व्यर्थ करेंगे, तो कल को हमें बहुत पछताना पड़ेगा कि हमारे पास थोड़ा समय था, हमने उससे बात नहीं की, हम ईगो को लेकर बैठ गए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें
इस कंक्लूजन में पहुंचाती है कि ना तो हमें किसी को हेट करना है, ना ही हमें किसी के मोह में रहना है। हमें प्रेम करना है लेकिन मोह नहीं करना है। हमें किसी से अट्रैक्ट नहीं होना है। हमें किसी के अ, जो बोलते हैं कि हमें अटैच नहीं होना है। हमें प्रेम सबसे करना है, बिकॉज व्हेन वी लव कृष्णा ऑटोमेटिकली हम हर किसी को प्रेम करते हैं। जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी हर चीज, उसकी हर वस्तु से प्रेम होता है। तो ये जितने भी जीव आत्मा है कौन है, कृष्ण का अंश है, तो ऑटोमेटिकली हम सबसे प्रेम करेंगे। हमारे हृदय में सबके लिए दया भावना होगी और सब कृष्ण के पास जाए, यही इच्छा होगी। तो ये भी एक कारण है कि हमें किसी को हेट नहीं करना है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी किसी भी पल हमें छोड़कर जा सकता है। नेक्स्ट मोमेंट हम खुद भी जा सकते हैं। यहाँ पे इस संसार में सब कुछ अनसर्टेन है। अगर कुछ सर्टेन है तो ओनली वन थिंग, एंड दैट इज डेथ। एक ही चीज पक्का है कि हम मरेंगे, बाकी तो सब कुछ अनसर्टेन है। जीवन में कुछ भी होगा वो अनसर्टेन है। इसलिए हमें ये बात अपने आसपास, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। द नेक्स्ट मोमेंट कौन हमें छोड़कर निकल जाए हमें पता नहीं। सो लाइक दैट हम इसी तरह एक दूसरे से मिलते हैं। अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण सब एक दूसरे से मिलते हैं, एंड समय के साथ हम एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। काल बेगे, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, कि जब हरिद्वार में गंगा नदी में हम दिया ऑफर करते हैं, गंगा नदी में फ्लोट करते हैं पत्तल के कटोरी में, तब वो समय पानी के करंट में, बहाव में एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसी तरह जब वो बहाव ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो हम सबका एक दूसरे से मिलना कुछ ऐसा ही है। और इसी तरह हम अंत में फोर्स हो जाते हैं। जब हम एक दूसरे से बिछड़ने के लिए फोर्स हो जाते हैं, हमारी हर रिलेशनशिप एंड हो जाती है अंत में, जब हमें मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। जब अंत समय आता है तब हमारा सब रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। सारे रिलेटिव, सारे लवर, सारे वेल विशर, सारे प्रोटेक्टर, कुछ भी, कोई भी हमारे साथ नहीं होता। देयर इज नो गारंटी कि अगले जन्म में कौन कहाँ चला जाएगा, दोबारा मिलेगा भी नहीं हमें। सो दिस इज द वे माया ने इस वर्ल्ड को डिजाइन किया। माया, द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग, माँ मने नहीं, या मतलब है, जो नहीं है वो ही माया है। तो माया ने हमें इस तरह से रच लिया है, इन रिश्ते नातों में इस तरह से उलझा दिया है कि हम इसको ही अपना मान बैठे हैं। एंड हम इन सब के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट में भी हम अपने घर परिवार और इनकी ही चिंता में निकालते हैं, जो कि हमारे लिए एक नया शरीर का रचना कर देता है। मैंने जब तक हम इस मोह में रहते हैं, हम अपने परिवार और इसके अंत समय में हम इन सब की चिंता में रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट शरीर में जाना होगा। अंत काले हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अभी से भगवान का नाम जप करें, भगवान की कीर्तन करें, भगवान की कथा सुनते हैं। जब हम 24/7 किसी न किसी रूप में, सिर्फ खुद नहीं अपने आसपास के लोगों में भी कृष्ण को देखना शुरू कर दें। हम, हो सकता है हमारे परिवार का कोई सदस्य ऐसा है कि वो बातों से मानने वाला नहीं, वो शायद भक्ति भी ना करता हो, उसको हम कुछ समझाए तो वो समझेगा भी नहीं। तब उस व्यक्ति में ही कृष्ण को देखिए, सोचिए कि ये व्यक्ति मेरे भक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मुझे टेस्ट कर रहा है कि मैं ऐसी परिस्थिति में भी भक्ति कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने ये सब लोग जो है ये कृष्ण का अरेंजमेंट है हमारे लिए, बिकॉज ही इज टेस्टिंग। वो हमें इतना टेस्ट कर रहे हैं, हमारे सामने एक एक टेस्ट भेजते हैं, ताकि हम उस सिचुएशन में रहकर भी कैसे भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये सारे लोग जो हमारे लिए ऑपोजिट नजर आते हैं, या हमको लगता है ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है भक्ति के लिए, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है कि हम उस परिस्थिति में भी भक्ति कैसे कर पाएंगे।
वो हमें इतना स्ट्रांग बना देता है कि अंत समय तक हम कृष्ण में ही होते हैं, हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। तो दिस इज द वे कृष्णा हैज डिजाइंड एवरीथिंग। एंड माया का डिजाइन ये है कि वो हम सबको इस बंधन में, इस अटैचमेंट में डाल देती है, जिसके कारण हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। हर बार हमें एक नया शरीर धारण करना पड़ता है, और हम स्वर्ग से लेके हेल तक, नर्क तक घूमते रहते हैं 84 लाख योनियों में, ऊपर से लेके नीचे तक। माने कहीं भी छुटकारा नहीं है, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो नर्क हो। लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया, इतना आसान नहीं है। स्वर्ग भी इसी मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, और नर्क भी इसी मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। तो हमें ना तो स्वर्ग में जाना है ना नर्क में जाना है, हमें तो कृष्ण के धाम जाना है। तो वही एक जगह है जहाँ जाने के बाद हम इस 84 लाख योनियों में नहीं पड़ेंगे। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बस इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये संसार कैसे है, हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में जो स्टार होते हैं वो कभी पिता का रोल निभा रहे होते हैं, कभी वो एक ही एक्टर के रहता है और उसकी वाइफ बदलते रहती है हर मूवी में, उसके माता पिता बदल जाते हैं, उसके बच्चे बदल जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, हम भी वही कर रहे हैं, हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम भी जैसे एक मूवी थी आनंद, उसमें बोलते हैं कि हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे भी हर जन्म में हमारे हस्बैंड है तो वाइफ बदल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता ये सब बदल जाते हैं। हमें हर बार एक नया सेट मिलता है, माता पिता भाई बहन बच्चे सब कुछ नया नया मिल रहा है, हम वही है। लेकिन हम हर बार जब नया शरीर धारण करते हैं तो हमारे माता पिता हस्बैंड स्पाउस बदल जाते हैं। तो सेम वे मूवी में जैसा हो रहा है वैसे ही हमारे लाइफ में भी होता है कि हमें हर बार एक नया रोल मिल जाता है, और हमें हर बार एक नए माता पिता मिल जाते हैं, नई वाइफ मिल जाती है, नए बच्चे मिल जाते हैं। सिचुएशन वही रहता है हमारे करंट लाइफ में जो है वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं होगा। हमें नेक्स्ट लाइफ में अन, दूसरे माता पिता मिलेंगे, दूसरी वाइफ मिलेगी, दूसरे बच्चे मिलेंगे। सो इस तरह हम जो 84 लाख योनियों में से गुजर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास मिलियंस, अनगिनत माता पिता होंगे, अनगिनत वाइफ्स होंगी, अनगिनत चिल्ड्रन होंगे। अगर हम उनको अपना मान रहे हैं तो नहीं मानते हैं, हम बस इस जन्म में जिन रिश्तों के साथ जुड़े हैं उनको ही जानते हैं, उनका ही स्मरण है, उनको ही अपना मानते हैं। अभी अगर हमने कोई बोलेगा कि 2-3 जन्म के पहले ये व्यक्ति जो आज तुम्हारा दुश्मन है, यही तुम्हारे पिता थे, या यही तुम्हारा भाई था, यही तुम्हारी वाइफ थी, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह हमें ये चीज इसी जन्म में सीख लेनी है कि ये सब माया ने रचा हुआ है। ये सब लोग हमारे भगवान के कारण हम सबका सबके साथ रिश्ता है, तो उस रिश्ते में प्रेम होना जरूरी है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर के रिश्ते हैं। ये जो माता पिता हस्बैंड वाइफ ये सब कुछ जो बच्चे हैं ये सब शरीर से जुड़े हैं। सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर का हर सदस्य उस 84 लाख योनियों की जर्नी में है, और उससे हम सबको बाहर निकलना है। सो वी हैव टू सी एवरीवन एज अ सोल एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमें सबको एक आत्मा की तरह देखना है और समझना है कि ये सब भी कृष्ण का अंश है, और इन सबको भी कृष्ण के पास जाना है। सो लाइक दैट माया ने हम सबको इस स्टेज पर खड़ा कर दिया है, और हम उसके स्टेज पर नए नए रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो देह है ये किससे बना है, सिर्फ मेरा आपका या नहीं। हम जो पशु है, जो पक्षी है, जो प्लांट्स है, ये सब हम सब ही जो बेसिक मटेरियल एलिमेंट है वो क्या है, पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु आकाश और हवा। तो इन 5 चीजों से ही हम सबका देह बना हुआ है, हम सबका शरीर बना हुआ है। फिर हम में और एनिमल्स में कोई अंतर नहीं है। अंतर है आहार निद्रा भय मैथुनांचा समानम एतत् पशुभिः, यानी ईटिंग स्लीपिंग फियरिंग एंड मीटिंग।
बस यही आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है। तो ये जो चीज है ये कॉमन है ह्यूमन बींग्स में एंड एनिमल्स में, दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों हम लोग जो कर रहे हैं, जो मोस्टली जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं है या जो इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं, वो एक्चुअली में एनिमल लाइफ को ही जी रहे हैं, वो भी ये वही कर रहे हैं जो पशु करता है। तो इस कारण पशु और ह्यूमन बीइंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस जो है वो ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको हाई लेवल इंटेलिजेंस मिला है, जिसके कारण वो इन चीज़ों में भेद कर सकते हैं, जो इन चीज़ों को अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अर्जुन भी इसमें कॉट हो गया था, आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस गया था अर्जुन 5,000 साल पहले। यानी हम कहते हैं कि अभी का समय बहुत फास्ट है, अभी कुछ साल पहले तक सब कुछ अच्छा था, नहीं, ऐसा नहीं है। 5,000 साल पहले अर्जुन भी इसी आइडेंटिटी क्राइसिस में था। वो कह रहा था कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूं, मैं इनको मार दूंगा तो मैं कैसे इस राज्य को भोगूंगा, मतलब मेरे अंदर तो कोई खुशी नहीं बचेगा, ये सब लोग मर जाएंगे तो मैं किसके साथ अपना राज भोगूं। जब रिलेटिव्स होते हैं, जब रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ तो हम खुशियों को बांटते हैं। हम जब किसी के घर शादी होती है रिलेटिव्स में, तो वो किसके साथ खुशियां बांटते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इसी तरह अर्जुन को भी ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था कि वो ये शरीर है, और भगवान ने उसने कितने सारे प्रॉब्लम्स बताए। तब कृष्ण ने क्या कहा कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो भगवान उसके बाकी सारे प्रॉब्लम्स, यानी आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, मुझे ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर की स्त्रियाँ ये हो जाएंगी। तब कृष्ण उनको ये सारे प्रॉब्लम्स का बारे में बोलना छोड़कर बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। बिकॉज ये रिलेटिव्स क्यों है, ये मेरे पति, ये मेरा भाई, ये मेरा बच्चा क्यों है? बिकॉज मैंने इनको अपने शरीर से जोड़ा है, ये शरीर से जुड़े हुए हैं। बट एक्चुअली में मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, ये तो आत्मा हूँ। और आत्मा का कोई भाई बहन माता पिता नहीं, आत्मा का माता पिता कौन है? श्री कृष्ण है। भगवान कुछ खुद ही बोलते हैं भगवत गीता में, माता धाता पिता माँ, वो सब मैं हूँ। सो ही हिमसेल्फ, हमारा रिश्ता किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। और सिर्फ वो मेरे माता पिता नहीं है, वो मेरे पति नहीं है, कृष्ण इस जगत पति। तो वो सिर्फ एक यानी मैं आत्मा हूँ, तो वो सिर्फ मेरे पति नहीं है, जितने भी जीवात्मा हैं, उन सबके पति, उन सबके माता, उन सबके पिता कौन है? कृष्ण है। सो दिस इज द रियल आइडेंटिटी। और अर्जुन को दुख क्यों हो रहा था? अर्जुन सबको अपना रिश्तेदार मान रहा था, किसी की गोद में मैं खेला हूँ, किसी कोई मेरी वाइफ है वो विधवा हो जाएगी, या ये मेरे भाइयों की पत्नियां विधवा हो जाएंगी। So this was the identity crisis by which Arjun was going through. तो इसी को भगवान कृष्ण ने दूर किया था और उन्हें भगवद गीता बोलकर इससे एनलाइटन किया था, जिसके बाद अर्जुन खुद स्वीकार करता है कि वो ये शरीर नहीं है। एंड फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कृष्ण ने उनको उस सत्य से अनुभूति करवाई कि वो उनके फ्रेगमेंटल पार्ट है, यानी इटर्नल है। हम हमारा ना तो कोई जन्म है, ना तो हमारी कोई मृत्यु है, हम जैसे कृष्ण है वैसे हम भी हैं, बस हम छोटे से फ्रेगमेंट में हैं। इसलिए हमारे अंदर उतना पावर नहीं है जितना परमात्मा के अंदर है। लेकिन जीवात्मा इतना स्पिरिट सोल होने के बावजूद इतनी पावरफुल है कि वो इतना से स्पिरिट सोल अगर हाथी के अंदर भी चले जाए तो उसको जीवित कर देता है। एंड अगर वो अ, वही बैक्टीरिया और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते, मैंने उसका कितना पावर है, वो स्पिरिट सोल में इतना पावर है, तो उस परमात्मा में, उस कृष्ण में कितना पावर है। तो हमें यही आइडेंटिटी को पाना है। ये आइडेंटिटी, दिस इज द ओनली वे आउट। यानी जब तक हम इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम कृष्ण का अंश हैं, हम इटर्नल हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम कभी भी मर नहीं सकते, तब हम हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हम जो छोटी छोटी मोटी चीज़ों पे लड़ पड़ते हैं और
कभी कभी तो 10-5 रुपए के लिए भी लोगों के बीच मर्डर हो जाता है। मैंने ये सारी चीजें होना अपने आप बंद हो जाएगी अगर इस पृथ्वी पर, इस संसार में लोग इस एटीट्यूड के साथ जीना शुरू कर दे कि वो कृष्ण का अंश है और हम कृष्ण को सर्व करना है। सर्व करने का मतलब हम उनके दास हैं। लेकिन इस संसार में हमें, हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम दास वर्ड को सुनते हैं तो हमको लगता है हम किसी के नौकर। पर ये जो नौकर वाला एटीट्यूड इस संसार में है, ये इंसानों का बनाया हुआ है। भगवान का दास माने ये नहीं होता कि हम, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सर्वेंट बने इस संसार में जो लोग ऑर्डर देते हैं और काम करवाते हैं। बट कृष्णा इज नॉट दैट काइंड ऑफ मास्टर। वो जो स्पिरिट, कृष्ण जो हमारे बॉस हैं और हम उनके दास हैं, तो वो अलग एटीट्यूड है। कृष्ण तो अपने दास के भी दास बन जाते हैं, यानी भक्त जब उनके पास 100% सरेंडर करता है तो कृष्ण स्वयं उसके दास बन जाते हैं। तो ये वाला जो कृष्ण के दास हैं, तब ये हमें इस संसार के एंगल से नहीं सोचना है। ये जो हम सर्वेंट है कृष्ण के, ये अलग लेवल पे है। यहाँ पे प्रेम का रिश्ता होता है कृष्ण के साथ। और इस संसार में जो मास्टर और सर्वेंट होता है, उनके बीच प्रेम का रिश्ता नहीं होता है, उनके बीच लेन देन का रिश्ता होता है। यानी वो पैसे देता है और ये पैसे लेके काम करता है। बट यहाँ पे कृष्ण के साथ जब हम कृष्ण के दास हैं, तब हम एक्चुअली में दास हैं कृष्ण के, तब कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करते हैं और वो रिश्ते में हमारे और कृष्ण के बीच प्रेम होता है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है। जिस पल ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इस पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे संसार में ऑटोमेटिकली ये अर्थ प्लैनेट ही हमारा वैकुंठ बन जाएगा। बट दिस इज व्हाट इज नॉट हैपनिंग। लेकिन इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है इस कलयुग में, वो है हरि नाम कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र का जप। जब हम, हमें इसको बोलते हैं कलयुग का धर्म। क्यों? क्योंकि कलयुग में ना तो किसी के पास समय होगा, ना तो हमारे पास इतना लंबा जीवन होगा कि हम बैठकर भक्ति कर पाए या हम कुछ ऐसा करें, यज्ञ कर पाए। तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। हम बात बात में लोगों से लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। मैंने लड़ाई झगड़ों में भी पूरा समय निकल जाएगा। लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होगा। तो भगवान ने हमें इसमें से पार लगाने के लिए जो सबसे आसान तरीका दिया, वो है हरे कृष्णा महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम करते हैं, तो हम इसको चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं और ये हमारे मन को साफ करता जाएगा। जितना ये मन साफ होगा, उतना ये रियलाइज होगा कि हम कृष्णा के दास हैं, हम कृष्णा के अंश हैं और हमें उनके पास जाना है। और सिर्फ मैं नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे आसपास जितने भी लोग, वो सब भी कृष्ण का अंश है। तो इस तरह हम इस मुश्किल से, इस केओस से बाहर निकल सकते हैं, इस क्लेश भरे माहौल से बाहर निकल सकते हैं अगर हम हरि नाम करें, हरि नाम कीर्तन करें। अपने घर में बैठ के अगर हम हरि नाम कीर्तन करें, एटलीस्ट दिन में 10 मिनट तो सारे परिवार को हरे कृष्णा महामंत्र सुनना चाहिए। हो सकता है कि सब तैयार ना हो, पर सुनते सुनते धीरे धीरे जब आप स्थिर होते हैं भक्ति में, तो धीरे धीरे आपके आसपास के लोग अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो आपके साथ नहीं थे, वो आप खुद ये ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे उनके अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सो डोंट लूज योर, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, इसको हमें पकड़ के रखना है। इसको नहीं पकड़ेंगे तो हम इस केओस में खो जाएंगे, हम माया के अधीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज की हमारी क्लास पूरी होती है। एंड एनी डाउट, किसी को